हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के जो हैं प्रमुख कृषि क्रांति, जो भी एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन हुए हैं, जो कि एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक नंबर आपका फिक्स हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो जो है आपको स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है, शुरू से अंत तक देखना। और प्रमुख कृषि क्रांति और कौन से उत्पाद से संबंधित है उसके बारे में इंपॉर्टेंट सारे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद जो है आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि इस चैनल को ग्रो किया जा सके। ओके, क्योंकि इस तरह का रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। आप चैनल को विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रेगुलर जो है इस वीडियो मतलब कि किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो रेगुलर प्रोवाइड किया जाता है आपको, ताकि एग्जाम का तैयारी जो आपका वो बेहतर हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में, प्रमुख कृषि क्रांति के बारे में। देखते हैं पहले भारत में प्रमुख कृषि क्रांति में जो है हरित क्रांति जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट दौर माना जाता है कृषि क्रांति का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उससे डिस्कस करने कृषि क्रांति डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखते हैं भारत की कृषि में क्या है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर जो है वो क्या होता है, कृषि होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 4% भाग पर जो है वो चारागाह होता है, 21% भूमि पर वन है और 24% भूमि जो है वो क्या है, बंजर है, बिना उपयोग की भूमि है। कितना, 24%। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है वो रीढ़ की हड्डी है। कृषि जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ की हड्डी है। कृषि के बिना जो है ये कुछ भी संभव नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत की कृषि से, ये बात आपको याद रखना है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण किया गया, ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले देते हैं रबी फसल। रबी का फसल क्या होता है, यह जो है फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है ये भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट ये है। वीडियो जो शुरू से अंत तक देखना, स्किप नहीं करना। इससे आपका 1 से 2 नंबर जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में आपका फिक्स हो सकता है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना है आपको। यह फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है काटी जाती है। कौन सी, रबी फसल। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि, ये सारे जो है रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये सारे एग्जाम्पल जो है आपको याद कर लेने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल ही बेसिक की तौर ज़्यादातर। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है, यह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। जैसे कि धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं एक पूरे जो आपको याद रखने हैं कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो ये था खरीफ और रबी फसल। अब एक और देखते रहते हैं जायद फसल। जायद फसल कब से कब होता है, ये मार्च अप्रैल के मध्य जो है बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत जो है बेसिकली सब्जियां आती है। मक्का भी इसके अंतर्गत आ सकता है। खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, अरबी हो गया, ककड़ी हो गया, भिंडी हो गया, ये सारे जो है किसमें आते हैं, जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नकदी फसल एक होता है, वो फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है। नकदी फसल वो होता है जो व्यापार के दृष्टिकोण से जो है किसानों के द्वारा किया जाता है। नकदी फसल जैसे कि उसमें तुरंत उसको बेच के किसान को रुपया मिल जाए। जैसे कि कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, ये सारे जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं कपास, गन्ना, तंबाकू और जूट। तो यहाँ तक इस डिस्कस कर लिए कि कृषि को मतलब कि क्या कहते हैं कि ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का किस तरह का वर्गीकरण किया गया, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं। आप इसको देखना है, याद कर लेना है, रट लेना है पूरा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कृषि क्रांति और उससे संबंधित उत्पाद। और इस वीडियो से इस मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका एक भी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, यदि इस वीडियो को देख के आप याद कर लेते हैं तो। सबसे पहले है हरित क्रांति। हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से, याद रखना है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से। किससे है, दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति ये है तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति किससे है, तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। नीली क्रांति, नीली क्रांति जिसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, ये है मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। उर्वरक फर्टिलाइजर हो गया,
लाल क्रांति किससे है? रेड रेवोल्यूशन, ये टमाटर से और मांस उत्पादन से है। किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति ये है झींगा मछली उत्पादन से। किससे? झींगा मछली का उत्पादन से। बादामी क्रांति ये है मसाला उत्पादन से। किससे है? मसाला उत्पादन से। याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे है? फल उत्पादन से। किससे? फल उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। कृष्ण क्रांति ये है बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति किससे है? ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। किससे? नदी जोड़ो परियोजना। काली क्रांति, काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। गोल्डन फाइबर जो है ये किससे संबंधित है? क्रांति ये जूट उत्पादन से संबंधित है। किससे है? जूट उत्पादन से। याद रखना आपको, जूट उत्पादन, गोल्डन फाइबर। स्वर्ण क्रांति ये किससे है? फल और शहद उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर ये किससे है? ये कपास उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास उत्पादन से है। किससे है? कपास उत्पादन से। सदाबहार क्रांति किससे है? ये कृषि से है और जैव तकनीक से। किससे? कृषि से और जैव तकनीक से। धूसर या स्लेटी क्रांति ये किससे है? सीमेंट से है। याद रखना आपको, सीमेंट। इंद्रधनुषीय क्रांति ये किससे? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु जो है इंद्रधनुषीय क्रांति चलता है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु है। किसके? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सेफ्रॉन क्रांति ये केसर उत्पादन से है। स्लेटी और ग्रे जो है, स्लेटी और ग्रे क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से ये भी है। खाद्य श्रृंखला क्रांति ये भारतीय कृषकों की जो है 2020 तक जो है था ये था एम की आमदनी वो दुगुना कर दिया जाए। अब 2022 हो गया है। व्हाइट गोल्ड क्रांति ये कपास उत्पादन से है। किससे? कपास उत्पादन से। ये तीसरी क्रांति के अंतर्गत आता है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से है और परामनी क्रांति ये भिंडी उत्पादन से है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मूंग क्रांति, मूंग क्रांति जो है मोटे अनाज के उत्पादन से। किससे? मोटे अनाज के उत्पादन से। हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से है। किससे है? हरित सोना क्रांति जो है ये बांस उत्पादन से। इस बात का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनएच क्रांति ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जो है एनएच क्रांति। तो ये थे प्रमुख कृषि क्रांति और उसके उत्पाद कुछ एक्स्ट्रा भी थे। तो ये सारे भी आपको जो है याद कर लेना है। इसके बाद जो आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। ओके, उम्मीद करते हैं। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इससे संबंधित। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई थी तथा भारत में इसके अग्रदूत किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तथा विश्व में जो है इसका जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में जो है एम एस स्वामीनाथन को जनक माना जाता है हरित क्रांति का। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है चावल और गेहूं के फसल पे पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। इस बात का आपको ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान रखना है। केसर एकमात्र राज्य है, उत्पादक राज्य है किसका? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो है केसर उत्पादन होता है, जो कि एकमात्र राज्य है। अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर। भारत में दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने के श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ये एग्जाम में कितने बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो है वो है वर्गीस कुरियन। याद रखना आपको, वर्गीस कुरियन। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये अरुण कृष्णन को माना जाता है। ये आप लोग ये फैक्ट जो है ये सारे आपको कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। ओके, तो ये वीडियो जो है आपको शुरू से अंत तक देखना और याद कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस टॉपिक को। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक ये माना जाता है, दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। किसको? दुर्गेश पटेल को। भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक ये निपुर तुतेज को माना जाता है। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये विशाल तिवारी को कहा जाता है। किसको? विशाल तिवारी को माना जाता है। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक जो है ये इंदिरा गांधी को माना जाता है। किसको? इंदिरा गांधी। दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय जो है दार्जिलिंग पैदा किया जाता है। दार्जिलिंग से सबसे ज़्यादा चाय पैदा होता है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भारत का उर्वरक जो है उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। भारत का जो है उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। आपको याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। फल उत्पादन में भारत का जो है ये द्वितीय स्थान है। कितना, कौन सा है? द्वितीय स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का क्या कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। और पंजाब राज्य को जो है भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। पंजाब राज्य को भारत का जो है धान्य भंडार कहा जाता है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे प्रमुख कृषि क्रांति और संबंधित उत्पाद, और उसके एक्स्ट्रा अलावा जो है कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर जो है वो पक्का हो सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखना है और कमेंट करके जरूर बताना है कैसा लगा ये वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस तरह के वीडियो। और उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट के बिना जो है संभव नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे तो ही जो है चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करते चले जाएंगे। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।